नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के उज्जैन का ये घटना है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोमल प्रजापति नाम की एक लड़की है जो अभी जिंदा है, बट लड़की का अंतिम संस्कार हो गया है। कोमल प्रजापति अभी दुनिया में है, मगर कोमल प्रजापति का 13वीं मना लिया गया है। ये घटना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश का उज्जैन में कोमल प्रजापति अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसके माता पिता के अलावा 2 भाई भी थे। वो पढ़ाई लिखाई का काम करती थी। अभी 2-4-10 दिन पहले कोमल प्रजापति सुर्खियों में आई, विवादों में आई। क्या था घटना में बताता हूँ। कोमल प्रजापति की माँ, पिता, भाई ये चाहते थे कि हम कोमल प्रजापति की शादी किसी अपने ही जाति में, अपने धर्म में, अपने समुदाय में कर देंगे। कोमल प्रजापति ये नहीं चाहती थी, क्योंकि कोमल प्रजापति किसी और से प्रेम प्रसंग में फंसी हुई थी, किसी से प्रेम करती थी, और जिससे कोमल प्रजापति प्रेम करती थी वो उससे नीचे समुदाय का था, किसी दूसरे जाति का था। ये मामला समाज में, परिवार में गर्माता रहा 2-4-10 दिन तक, और परिवार के लोग बार बार कोमल प्रजापति को समझाते रहे कि बेटी वो हमसे नीचे समुदाय का है, हमसे नीचे कास्ट का है, उससे शादी नहीं करना है, तुम्हें हम किसी और जगह शादी कर देंगे, इससे अच्छा रिश्ता कर देंगे। कोमल प्रजापति बार बार परिवार को समझाने के बाद भी कुछ नहीं समझने को तैयार थी, कुछ नहीं मानने को तैयार थी, और लास्ट में कोमल प्रजापति ने ये कदम उठाया कि प्रेम विवाह भाग करके कर लिया उसी से जिस प्रेमी से लगातार वो बात कर रही थी, लगातार प्रेम संबंध में थी। परिवार नाराज हुआ। कोमल प्रजापति के जो परिवार थे, समाज थे, वो नाराज होकर के पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस में तहरीर दे गई कि हमारे बेटी का अपहरण हो गया है, हमारी बेटी घर से निकल चुकी है। पुलिस भी अपना जांच पड़ताल शुरू किया। कुछ ही दिनों में तुरंत कोमल प्रजापति और उसका प्रेमी थाने में पेश हो गया, और थाने में जब पेश हुआ तो कोमल प्रजापति के पूरा परिवार, समाज, सभी लोग गए, और कोमल प्रजापति को लास्ट बार समझाने की कोशिश की गई। कोमल प्रजापति को बोला गया कि बेटा इस शादी से मुकर जाओ, हम तुम्हें किसी और जगह अच्छा रिश्ता कर देंगे। कोमल प्रजापति यहाँ भी नहीं ढूली। कोमल प्रजापति अपने बात को नहीं बदली। थाने में भी तहरीर दी कि हम माता पिता के साथ नहीं, अपने प्रेमी के साथ जाना चाहते हैं और हम इससे प्रेम विवाह करना चाहते हैं। लास्ट में कोमल प्रजापति अपने माता पिता को नकार कर, अपने परिवार को नकार कर अपने प्रेमी के साथ चली गई और प्रेम विवाह संपन्न हो गया। अब आती है बात, कोमल प्रजापति के जो माता पिता थे, परिवार था, समाज था, इनको गहरा दुख पहुंचा, गहरी चोट लगी, और घर पे आए और इन्होंने योजना बनाया कि अब कोमल प्रजापति हमारे लिए मर चुकी है, उसका हम अंतिम संस्कार कर लेंगे, उसका पहले दाह संस्कार करेंगे, उसका 13वीं मना लेंगे, ताकि कोमल प्रजापति कभी हमारे जहन में, दिल में ना आए। यही हुआ। कोमल प्रजापति के परिवार के लोग बशर्ते कोमल प्रजापति का दाह संस्कार किया। कोमल प्रजापति का जो फोटो था उसको जलाया आग में, और फिर उसका 13वीं का कार्यक्रम रखा, उसका पुण्य कार्यक्रम रखा, श्राद्ध मनाया गया, 13वीं मनाया गया सभी गांव समाज के सामने। और हैरानी की बात यह है कि कोमल प्रजापति का जब 13वीं का कार्यक्रम मनाया जा रहा था तो वहाँ जो गांव के समाज के लोग मौजूद थे, जो महिलाएं मौजूद थी, रूबरू ऐसे ही आंसू बहा रही थी, रो रही थी कि कोमल प्रजापति हकीकत में मर गई हो, इस दुनिया को छोड़ करके चली गई हो। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि यही भारत है, हमारा यही समाज है। इसी समाज में, इसी भारत में हम लोग कभी श्री कृष्ण लीला की चर्चा करते हैं, और कभी शिव और पार्वती की शादी की बात करते हैं, और शिव पार्वती की शादी और कृष्ण और राधा की शादी कैसे है? प्रेम विवाह है, अरेंज मैरिज है, क्या है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब हम अपने बच्चे को ये संस्कार देते हैं, जब शिव और पार्वती की स्वयंवर दिखाते हैं, शिव और पार्वती की प्रेम कथा समझाते हैं, जब राधा और कृष्ण का ये प्रेम लीला समझाते हैं, तो हमारे बच्चे में कैसा संस्कार आएगा? बच्चा क्या सीखेगा? आखिर जो परंपरा चलती आ रहा हो वही तो बच्चा सीखता है। और दूसरी बात, प्रेम विवाह में क्या गलत है? अरे, जब आप रेपिस्ट को कुछ दिन बाद भूल जाते हो तो प्रेमी को भी स्वीकार कर लो। अभी इस घटना में इतना ही। बाद में कुछ अगर इस घटना में अपडेट होता है तो उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा, अपडेट करूंगा। नमस्कार, मैं कन्हैया कुमार।